व्यवस्था तो अच्छी है, व्यवस्था बहुत बढ़िया है, व्यवस्था में कोई कमी नहीं है और प्रशासन बहुत अच्छा व्यवस्था बना के रखा हुआ है। ऐसा ना हो कि कहीं भूपेश बघेल लोग और कहीं कांग्रेस सरकार मिलके कुछ ईवीएम में घोटाला करके यहाँ पे कुछ गड़बड़ी कर दे, इसलिए हम सब यहाँ बैठे। कांग्रेस भाजपा के जो लोग बोल रहे थे ना, मुझे हंसी आ रही थी उनकी बातें सुन के। जो खुद घोटाला करते आज वो हम पे आरोप लगा रहे हैं। छत्तीसगढ़ में मतदान 2 चरणों में संपन्न हो गए हैं। अब सभी प्रत्याशियों की जो किस्मत है वो ईवीएम में कैद हो गई है। अभी हम आधी रात हो रही है, लगभग 12:30 बजने को हैं और अभी हम स्ट्रांग रूम के बाहर खड़े हैं। देख सकते हैं आपके यहाँ पे रायपुर की 7 विधानसभा सीट की जो ईवीएम की जो प्रत्याशियों की जो किस्मत है वो इसमें कैद है और 3 तारीख को यहाँ पर नतीजे आएंगे। और इसकी जो व्यवस्था है वो 3 लेयरों में यहाँ पर की गई है। लगातार हैं जो प्रत्याशी के जो कार्यकर्ता हैं वो यहाँ पर बैठे हुए हैं और इसके बाद जो चाक चौबंद व्यवस्था भी यहाँ पर अधिकारियों के द्वारा की जा रही है। आप देख सकते हैं यहाँ पर जो प्रत्याशियों के जो कार्यकर्ता हैं वो यहाँ पर बैठे हुए हैं। हम आपको दिखाते हैं किस प्रकार से रात के 12:30 भी बज चुके हैं, लेकिन ये लोग यहाँ पर डटे रहते हैं। आप देख सकते हैं किस प्रकार से ये सभी लोग बिल्कुल आग जला के बैठे हुए हैं और पंक्तिबद्ध बाकायदा यहाँ पर देख रहे हैं कि किस प्रकार से यहाँ पर जो ईवीएम का इनको डर है लगातार इनको सता रहा है। कहीं ना कहीं ईवीएम में जो किस्मत है प्रत्याशियों कहीं ना कहीं जिस प्रकार से जो अंदेशा है इनको ऐसा कहें। किस विधानसभा से हैं आप? सर मैं उत्तर विधानसभा से हूँ, रायपुर उत्तर से हूँ। कुलदीप जुनेजा प्रत्याशी है, कांग्रेस की तरफ से बैठा हूँ। क्यों बैठे हैं आप यहाँ पर? आधी रात हो रही है, 12:30 बज रहे हैं। क्या ऐसा कारण है कि आपको यहाँ पर बैठना पड़ा है? सर हमें ऐसा लगता है कि कुछ सरकारी तंत्र वगैरह या सेंट्रल गवर्नमेंट की कुछ फोर्सेस लगी रहती जब कि कुछ भी गड़बड़ियाँ हो सकती, तो इसके परिस्थिति के अनुरूप कोई भी चीज़ अगर गलत हो तो हम इसलिए बैठ रहे थे कि कोई भी असामाजिक तत्व वगैरह आए तो हम देखते रहते हैं। बाकी हम अपनी पार्टी विशेष की व्यक्ति की तरफ से हम बैठे हुए हैं अपनी सहूलियत की। आप कह रहे हैं पार्टी विशेष व्यक्ति की वजह से बैठे हैं। देखा जाए तो ईवीएम की निगरानी है, बाकायदा कैमरे भी लगे हैं, सारी चीज़ें हैं, फिर आपको इतना डर क्यों सता है? क्योंकि आपने कर्नाटक भी चुनाव जीता, तब तो आपने कुछ ऐसा सवाल नहीं उठाया ईवीएम को लेकर। आप तो छत्तीसगढ़ में आपकी सरकार है, फिर ऐसा क्यों आपको? नहीं सर, हमें डर नहीं लगाया हुआ है, मगर आप देख सकते इससे पहले भी कई जगह चुनाव हुए थे, जैसे उत्तर प्रदेश में और उसके पहले तमिलनाडु कहीं भी तो चुनाव हुए थे। कहीं पर स्ट्रांग रूम में भी दीवार तोड़ के गई हुई थी या ईवीएम मशीन असामाजिक रोड में पाई गई हुई थी। तो उस परिस्थिति के अनुरूप हम देखते हुए हम देख रहे हैं कि यहाँ पर ऐसी कुछ चीज़ें ना हो कि ईवीएम अलग तरीके से कहीं पाई जाए या कुछ भी है। बाकी कैमरे निगरानी में है, अधिकारी भी है, हमें उस चीज़ का डर नहीं, मगर फिर भी एक मन में वहम और शंका बनी रहती है, डर। तो उसके लिए हम यहाँ बैठे हुए हैं देखने के लिए कोई भी चीज़। तो आपको क्या लगता है इस बार गवर्नमेंट भूपेश बघेल जी की ही बनेगी, क्योंकि उनकी योजनाएं बहुत ही अच्छी है। और पब्लिक के कहने का मतलब जो महिलाओं के लिए या हमने जो गायों के लिए गोबर वाली योजना बनाई, जो सभी पब्लिक के लिए अच्छी है योजनाएं, तो योजनाओं के लिए हम बोल सकते हैं कि हमारी गवर्नमेंट बन सकती है। और भी कुछ लोग हैं। भैया आप कहाँ से हो, क्यों बैठे हो, किस पार्टी से हैं? जी मैं उत्तर विधानसभा से हूँ। मैं भाजपा का प्रत्याशी के लिए हम लोग यहाँ बैठे हैं। मैं रोहित भारद्वाज हूँ, तेलीबांधा मंडल उपाध्यक्ष। जी हम लोग यहाँ इसलिए बैठे हैं क्योंकि हमें एक शंका है कि कहीं कांग्रेस सरकार अपने अधिकारियों की मदद लेकर कुछ ईवीएम में घोटाला ना कर दे, क्योंकि प्रदेश में उनकी सरकार है और जान ही रहे हैं चुनाव का माहौल है, इसलिए सभी रात को निगरानी देने पूरे भाजपा के कार्यकर्ता जो भी रात को आ सके हैं वो सब आए हैं और बाकायदा पूरा घूम के हर तरफ से हम लोग निगरानी में लगे हुए हैं। और प्रदेश में आप जैसे देख ही रहे हैं कि निश्चित ही सर्वे अर्वे सब जैसे हम लोग की पार्टी ने निकाला है, तो हमारी सरकार भी बनेगी। तो उस चक्कर में ऐसा ना हो कि कहीं भूपेश बघेल लोग और कहीं कांग्रेस सरकार मिलके कुछ ईवीएम में घोटाला करके यहाँ पे कुछ गड़बड़ी कर दे, इसलिए हम सब यहाँ बैठे। कांग्रेस लगातार आरोप लगाती रहती है कि अमित शाह और मोदी जिस प्रकार से केंद्र में बैठे हुए हैं, केंद्र सरकार है, लगातार उनका ये कहना है कि ईडी तो चल ही रहा है और ईवीएम में भी गड़बड़ी करते हैं। आप कह रहे हैं कि यहाँ पर कांग्रेस की सरकार है और हम इस कारण से हो रहा है, तो मतलब आप कि केंद्र का मतलब कुछ नहीं मानते, मतलब आप? जी
उन लोग ने इतना आरोप लगाया, आज तक किसी आरोप को सिद्ध कर पाएगा? अगर कुछ प्रूफ है तो आप प्रूफ को ला के सामने रखिए, जनता के सामने रखिए कि हाँ उन्होंने घोटाला किया है ईवीएम में। तो आपने पिछली बार जब कांग्रेस ने इतने सीटों से यहाँ पे प्रदेश में सरकार बनाई, तब तो आप लोग ने बोला नहीं कि ईवीएम में हम लोग ने घोटाला किया था, हैं? और आज अब जब बाकी प्रदेशों में जब आप हार जाते हैं तब आप लोग आरोप लगाते हैं कि ईवीएम में घोटाला किया है भाजपा सरकार ने, तब तो आप लोग कुछ नहीं बोलते। तो ये तो सवाल तो कांग्रेस सरकार से है हम लोग का कि आप लोग बताइए। आप लोग बोलते हैं ईवीएम घोटाला, इस बार क्यों नहीं बोले आप लोग? पिछली बार जब इतना सीटें आप लोग जीते, इसलिए हम लोग यहाँ पे बैठे हैं कि कहीं कुछ घोटाला ना हो। तालमेल देख सकते हैं कि उत्तर विधानसभा के 2 प्रत्याशी हैं, ये कांग्रेस से हैं, बीजेपी से हैं, लेकिन साथ में बैठे हैं, लेकिन किसी पे भरोसा नहीं है। ऐसा क्यों स्थिति बन रही है ये? सर भरोसा क्यों रहेगा? क्योंकि इन लोगों ने काम ही ऐसा किया। 15 साल इनकी गवर्नमेंट थी, तब इन लोगों ने ऐसा काम क्यों नहीं किया? अभी इन्हें हमारी 5 साल की गवर्नमेंट में इन्हें लग रहा है कि हम ईवीएम में गड़बड़ी करेंगे, ऐसा करेंगे, तो ये यहाँ पे आके बैठे हैं। 15 साल तो इन्हीं की गवर्नमेंट थी, इन्हें क्या मौका कम मिला पड़ा? जबकि सेंट्रल में हमारी गवर्नमेंट थी, हमने तो पूरा सहयोग दिया इन्हें। आज छत्तीसगढ़ के जिस विकास की बात करते हैं तो हमारी गवर्नमेंट ने किस चीज़ में कमी की थी? आज ये हमें बोलते हैं कि हमारे ऊपर कर्जा आ गया, तो भाई आपकी गवर्नमेंट हमें पैसे देती क्या है काम करने के लिए? हमारी सरकार तो पूरा सहयोग करना चाह रही है, मगर आपकी गवर्नमेंट की तरफ से सहयोग ही नहीं मिलता हमें कोई। तो इसलिए हम चाहते हैं कि भाई एक सामंजस्य बना रहना ज़रूरी है कि सेंट्रल में कोई भी गवर्नमेंट रहे, स्टेट में, हमारे एक विकास के कार्य की गति को रुकना नहीं चाहिए। और भी कुछ लोग हैं हमारे साथ में, कांग्रेस के पार्षद भी हैं यहाँ पर बैठे हुए हैं। सर आप जिस प्रकार से बताइए कि यहाँ पे कह रहा है कि हमें भरोसा नहीं है, आप कह रहे हैं कि हमें बीजेपी भरोसा नहीं है, आपकी सरकार है, अगर आपको ही बैठना पड़ रहा है यहाँ पर? देखिए भाजपा के जो लोग बोल रहे थे ना, मुझे हंसी आ रही थी उनकी बातें सुन के। जो खुद घोटाला करते आज वो हम पे आरोप लगा रहे हैं कि उन्हें डर लग रहा है। किस बात का डर लग रहा है भाई? भाई केंद्र में आपकी सरकार है, सारी एजेंसी आपके पास है, और छत्तीसगढ़ प्रदेश जो है शांति का प्रदेश है। देखिए जनता ने अपना जन दे दिया है, जनाधार दे दिया है। जो फैसला आएगा 3 तारीख को आएगा, जो भी जीतेगा वो स्वीकार रहेगा, तो उसमें कहीं किंतु परंतु वाली बात नहीं है। और ईवीएम की बात है तो ईवीएम अपना फैसला अपनी पेटी में बंद कर चुका है, और हम लोग यहाँ पे अपनी व्यवस्थाएं देखने बैठे हैं। रोज़ कोई ना कोई किसी न किसी दल का पदाधिकारी, कोई कार्यकर्ता, कोई पार्षद, कोई वार्ड अध्यक्ष, अलग अलग पद में बैठे हुए लोग और बिना पद में बैठे हुए लोग भी आ रहे हैं यहाँ पे निश्चित तौर पे अपनी व्यवस्थाएं देखने आ रहे हैं। उसमें कोई दिक्कत और गलतियाँ नहीं है। हर कोई अपनी पार्टी से जुड़ा होता है, लगाव होता है, और हर किसी को चिंता है। 3 तारीख तक चिंता निश्चित तौर पे लगी हुई है, क्योंकि किसके भाग्य में क्या लिखा है, हर कोई चाहता है मेरा प्रत्याशी जीते। तो उसी के दरमियान मैं रायपुर उत्तर विधानसभा से हूँ, कुलदीप जुनेजा जी हमारे यहाँ के प्रत्याशी थे। निश्चित तौर पे भारी बहुमत से वो जीतेंगे, और हम लोग की जिम्मेदारी भी है कि यहाँ पे व्यवस्थाएं देखना जरूरी है कि क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। तो लगातार इतनी सीसीटीवी है, इतनी 3 लेयर की व्यवस्था है, फिर भी आप लोगों को मतलब देखना पड़ रहा है, मतलब कहीं ना कहीं भरोसा नहीं है, तभी तो आप लोग यहाँ बैठे हैं। कहीं ऐसा? देखिए भरोसा तो पूरा है। हाँ। मैं किसी पे आरोप नहीं लगा रहा हूँ, ना प्रशासन पे आरोप लगा रहा हूँ, ना कहीं पे आरोप लगा रहा हूँ, लेकिन हमारी भी जिम्मेदारी बनती है। आज नहीं पहले भी चुनाव हुए हैं और सब दल के लोग आके यहाँ बैठते हैं, और 3 तारीख तक हमको मशक्क़त करनी है, कोई घटना ना घटे। क्योंकि भाजपा को आप जानते हैं, साम दाम दंड भेद भाजपा करने में बहुत आगे है, खरीद फोकट में भाजपा का नाम रहता है। तो हमको अपनी तैयारी करना है, हमको क्यों पीछे हटना है। भाजपा के लोग और भाजपा की सोच हमको मालूम है कहाँ तक जा सकती है, और यही समय है, इसके बाद समय नहीं है। 3 तारीख तक अगर हम अपनी मशक्क़त कर ले, हम अपनी जिम्मेदारी निभा ले, तो उसमें दिक्कत क्या है। और भी लोग हैं भाई, किस विधानसभा से हैं आप? रायपुर ग्रामीण विधानसभा से हूँ मैं। तो क्या व्यवस्था है यहाँ पे? व्यवस्था तो अच्छी है, व्यवस्था बहुत बढ़िया है, व्यवस्था में कोई कमी नहीं है, और प्रशासन बहुत अच्छा व्यवस्था बना के रखा हुआ है। और माननीय भूपेश बघेल जी की जो सरकार थी 5 सालों में, उसमें काम किया, बहुत अच्छी अच्छी योजनाएं लेके आए, और बहुत अच्छे विकास कार्य हुए हमारे छत्तीसगढ़ में। हमारे छत्तीसगढ़ में युवाओं के लिए रोजगार दिया गया, महिलाओं के लिए काम किया गया, किसानों के लिए काम किया गया, हर समुदाय, हर जाति, हर संप्रदाय के लिए काम किया गया भूपेश बघेल के द्वारा। इसलिए हम लोग पूरा आश्वस्त हैं कि इस बार कांग्रेस पार्टी की सरकार बनेगी, और दाऊ जी का हमारे जो नारा है, भूपेश बघेल जी का जो नारा है 75 पार, इस बार
कांग्रेस पार्टी 100% की 75 पार आप कह रहे करेगी। हैं सब जगह काम किया है, अच्छा काम किया 5 साल में, लेकिन इतनी आवश्यकता क्यों पड़ी? ज़्यादातर जो निकल के आ रही है कि भाई कांग्रेस के लोग ही ईवीएम के सामने बैठे हैं ज़्यादातर, मतलब ऐसी क्या डर है भाई इतना बीजेपी से? मतलब जब प्रशासन लगा हुआ है, पूरी व्यवस्था कर रखी है, प्रशासन निर्वाचन लगातार कह रहा है कि पूरी व्यवस्था है, चाक चौबंद व्यवस्था है, हमने CCTV कैमरे लगा दिए, लेकिन फिर भी आप लोग देखिए, व्यवस्था उनके तरफ से दिया गया, ठीक है, हमारी भी जिम्मेदारी, नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि हम भी उस व्यवस्था में सहभागी बने और उसमें सहयोग करें। देखिए, राजनीतिक पार्टी के हम कार्यकर्ता हैं, हमारी जिम्मेदारी बनती है, हमारी दायित्व बनती है कि उसमें हमारा योगदान हो, और हम लोग बैठे हुए हैं, अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं। कहीं किसी भी प्रकार की व्यवस्था होगी तो उसमें हम आपत्ति करेंगे, उसमें हम आवाज़ उठाएंगे। अभी तो ऐसा मेरे को कुछ नहीं दिखा, मगर हाँ, अलग प्रांतों में, अलग राज्यों में जो चुनाव हुए हैं उसमें आप मीडिया के साथी हैं, आपको जानकारी होगी इस बारे में कि बिहार में क्या हालात हुई चुनाव में। आप सारे लोग जानते, बोलने की बात ही नहीं है। उत्तर प्रदेश में जब विधानसभा चुनाव हुआ, आप जानते हैं क्या हालात हुई उत्तर प्रदेश में। EVM मशीन रोडों पर मिल रही है, कचरों के डिब्बे में मिल रही है EVM मशीन। ये कहाँ से आई EVM मशीन? कचरों के डिब्बे में कौन डाल रहा है? रोडों पर प्राइवेट सेक्टर के गाड़ियों में EVM मशीन मिल रही है, कौन लेके आ रहा है? प्राइवेट सेक्टर के गाड़ियों में EVM मशीन डाल रहा है। ये सब की जिम्मेदारी किसकी होती है? इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी होती है कि ना कि इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी होती है कि यहाँ लाए स्ट्रांग रूम में मशीन लाए, ना कि किसी गाड़ियों में मशीन लेके आया जाए। तो आपको लगता है कि बीजेपी यहाँ पे गड़बड़ी कर सकती है? बिल्कुल कर सकती है, इसमें कोई दो मत वाली बात नहीं, बिल्कुल कर सकती है। ये नरेंद्र मोदी जी की सरकार है, अमित शाह जी की सरकार है सेंट्रल में। ये लोग किसी भी हद तक जा सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। लोग इन लोगों पर भरोसा नहीं कर सकते हैं, ये लोग किसी हद तक के जाके कुछ भी करवा सकते हैं और कर सकते हैं लोग। उपाध्यक्ष डायरेक्ट साफ आरोप लगा रहे हैं आपके कांग्रेस? ये देखिए, सरकार इनकी है प्रदेश में, इन्होंने पिछली बार कर्ज माफ़ी का एक वादा किया था, जो इन लोगों ने किया नहीं पूरा। किसानों की आमदनी कुछ बढ़ी नहीं, बल्कि किसान और गश्त में चलते गए कर्ज के बोझ में। इसलिए सरकार को फिर से कर्ज माफ़ी का एक अपना फिर से झूठा आश्वासन दिया गया है जनता को। तो ये सब झूठे आश्वासन के चक्कर में ये सब चाह रहे हैं कि इन्हें वोट पड़ जाए, और वहाँ से भी वोट अगर पड़ा नहीं होगा तो EVM में घोटाला करके हम अपनी सरकार बनाएंगे। इनका तो काम ही यही है, सब घोटालेबाजी करने का। इसलिए हम लोग यहाँ बैठे हैं कि कहीं कुछ घोटाला ना हो। सभी भाई लोग हैं सब साथ में। बीजेपी के कह रहे हैं सरकार घोटाला कर रही है, यहाँ भी घोटाला ना कर दे, इसका डर है बीजेपी को। सेंट्रल में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, ED किसके पास है? CBI किसके पास है? आज देख लीजिए, छत्तीसगढ़ में जितने रेड पड़े हैं, जितने जांच एजेंसियां सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर आती, सारी जांच एजेंसियां पूरे चुनाव तक और चुनाव से पहले छत्तीसगढ़ में डेरा डाले हुए थे। यहां तक था कि CBI और ED के जो अधिकारी, उनके बच्चे छत्तीसगढ़ स्कूल में एडमिशन तक ले चुके हैं। यहाँ पे रात दिन रेड कर रही है, रात दिन छापे मार रही। एक भी छापे में 1 रुपया पकड़ाया हो छत्तीसगढ़ में तो बता दीजिए भ्रष्टाचार का। किसी कांग्रेस के नेता के ऊपर आप जबरदस्ती उसके ऊपर कार्रवाई कर दें, जबरदस्ती उसके ऊपर ED भेज दें, उसके घर CBI भेज दें, इसको जांच नहीं बोलते, इसको भ्रष्टाचार नहीं बोलते। अगर भ्रष्टाचार ने किया है, अगर हमारे पार्टी का अगर एक नेता किया है, तो किसी सबूत के साथ सबूत लाइए और सबूत के साथ उसके सामने खड़े होकर बात करिए। हम तुम्हारे को चैलेंज करते हैं कि अगर एक भी कांग्रेस के नेता के घर में 1 रुपया बरामद हुआ हो तो बताइए। आज तक के लगभग 2 साल से CBI और ED छत्तीसगढ़ में डेरा डाली हुई है। किसी कांग्रेसी नेता के घर में बता दीजिए अगर कुछ पाया हो तो। अगर बीजेपी की सरकार यहाँ बन जाती है या कांग्रेस की सरकार बन जाती है तो आपको क्या लगता है ED IT यहीं रहेगी कि चली जाएगी? अरे अगर मगर वाली तो बात ही नहीं भैया। यहाँ भूपेश बघेल जी की सरकार थी, इतना अच्छा काम की है। यहाँ 75 पार है भैया, इनकी जमानत जब्त होने वाली 15 साल में 15 रह गए थे, इस बार वो भी खत्म हो जाएंगे। अगर मगर की तो बात ही नहीं है। भूपेश बघेल की फिर से सरकार बन रही है। कितनी सीटों पे? कितने सीट? 75 पार भैया। लेकिन अब तो बड़े बड़े नेता बोल रहे हैं कि 55 से 60 ही जाएंगे। अरे हमारा नारा है 75 पार। 3 तारीख को फिर मिलेंगे, 75 पार के साथ मिलेंगे आपको। नहीं तो आपके जो बड़े बड़े नेता हैं वो कह रहे हैं शुरुआत में नारा दिए जाते हैं, लेकिन अब जिस प्रकार से जो आंकड़े आ रहे हैं उसमें तो मात्र 55 से 60 ही बोल रहे हैं। हम अमित शाह थोड़ी ना कि जो हम अपने वादा करके बोल दें ये जुमला है। हम भूपेश बघेल जी के कार्यकर्ता, कांग्रेस पार्टी के सिपाही हैं, राहुल गांधी जी के सिपाही हैं। हम जो बोलते हैं अपने बातों पे अटिक रहते हैं। 75 पार करेंगे। हम मेहनत किया है, हमने रात दिन काम किया, संघर्ष किया है, ग्राउंड लेवल पे काम किया। हम मतदाताओं के बीच में गए, एक मतदाताओं से संपर्क साधा है और मतदाताओं का रुझान कांग्रेस पार्टी की तरफ है, बहनों का रुझान कांग्रेस पार्टी की तरफ है, किसानों का रुझान कांग्रेस पार्टी की तरफ है। देखिए, 3 तारीख के बाद इस प्रदेश में भाजपा की सरकार बनेगी। सभी माताएं बहनों को महतारी योजना के तहत 12,000 रुपये सालाना, किसानों का 21। कांग्रेस कह रही है 75 पर, आपका क्या है? आप क्या कर रहे हैं? देखिए, कांग्रेस चाहे कुछ भी बोलते रहे, हम लोग 65 के पार आएंगे। और निश्चित ही जब से सरकार, जैसी सरकार बनेगी उसके बाद जितने लोग शराब घोटाले में
इन्वॉल्व थे उस सबको अरेस्ट किया जाएगा। जितने लोग ये सब सट्टा ऐप में ये सब इन्वॉल्व थे उन सबको अरेस्ट किया जाएगा। सबका जितना भी सबूत है सब प्रशासन, केंद्र प्रशासन सबके पास जमा हो चुका है। वीडियो आप लोग के सामने है जहां सट्टा ऐप वाला खुद तो आप देख सकते हैं किस प्रकार से यहाँ पर बीजेपी कांग्रेस के जो कार्यकर्ता हैं वो यहाँ पर बैठे हुए हैं। आधी रात का समय है, आप खुद ही देख सकते हैं किस प्रकार से अलाव जलाए हुए हैं। एक सामंजस्य बना के हुए यहाँ पे कुर्सियों बाकायदा बैठे हैं। जो व्यवस्था की गई है प्रशासन की तरफ से, निर्वाचन आयोग की तरफ से, वो व्यवस्था है। लेकिन दोनों ही पार्टियाँ अपनी पूर्ण बहुमत से सरकार बनाने की बात कर रही हैं। लेकिन इसका जो फैसला है उसका इंतजार आप भी करिए और हम भी कर रहे हैं, क्योंकि 3 तारीख को ही इसका फैसला आएगा और जो प्रत्याशियों की जो किस्मत है वो ईवीएम में अभी कैद है, वो 3 तारीख को ही किस्मत खुलेगी। किस प्रत्याशी की किस्मत अब खुलेगी यह देखने की बात होगी और छत्तीसगढ़ में सरकार एक बार कौन सी पार्टी बनाएगी यह सब देखने की बात होगी। आप सभी इंतजार करिए और आने वाले समय की प्रतीक्षा करिए। कैमरामैन सौरभ के साथ सत्येंद्र शर्मा, पंजाब केसरी टीवी, छत्तीसगढ़।